सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित सेवा। ओम जय पारस देवा। पौष बधी 11 काशी में आनंद अति भारी। स्वामी आनंद अति अश्वशयन घर बामा के उर लीनो अवतारी। ओम जय पारस देवा। श्याम वरण नव हस्तिकाय पग उरग लखन सोहै। स्वामी उरग लखन सोहै। सूर्यकृत अति अनुपम पट भूषण सबका मन मोहै। ओम जय पारस। श्याम वरण नव हस्तिकाय पग उरग लखन सो। जलते देख नाग नागिन को मंत्र नवकार दिया। स्वामी मंत्र नवकार दिया। हरा कमठ का मान ज्ञान का भानु प्रकाश किया। ओम जय। मात पिता तुम स्वामी मेरे हास करूँ मैं किसकी। स्वामी आस करूँ मैं किसकी। तुम बिन दाता और न कोई शरण गहूँ मैं किसकी। ओम जय पारस। तुम परमात्म तुम आध्यात्म तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर स्वर्ग मोक्ष पदवी के दाता त्रिभुवन के स्वामी। ओम जय। हो अंत्य समाधि मरना। अरिहंति प्रभु की शरण मिली। मुझ सिद्धि प्रभु से लगन लगी। अब साधु शरणों में रहना। बोलो हो प्रभु वर पा करे तेरी शरणा। बोलो हो अंत्य समाधि मरना। हो मैं क्षमा मांगता हूँ सबसे। तन से मन से और वचनों से। मैं क्षमा मांगता हूँ सबसे।
तन से मन से और वचनों से मुझे नहीं किसी से कुछ कहना। हो अंत समाधि मरना, प्रभु वर पाकर तेरी शरणा। हो अंत समाधि मरना, मुझे यश पाने की चाह नहीं, धन मिल जाए परवाह नहीं। अब मौन सदा ही रहना, हो अंत समाधि मरना, प्रभु वर पाकर तेरी शरणा। हो अंत समाधि मरना, मुझे व्रती बनने की चाह जगी, मुझे मुनि बनने की चाह जगी। अब जग से कोई नास रही, अब शांति सदा ही रहना, मुझे मौन सदा ही रहना, मुझे नहीं किसी से कुछ कहना। बोलो, प्रभु वर पाकर तेरी शरणा। हो अंत समाधि मरना, नौ बार नमोकार मंत्र पढ़िए। एक हमें देना, एक आध लाइट जलवा दो, तो फिर एक आध लाइट जलवा दो, कोई से कह दो, आशीष से कह दो, कोई पंडित को एक आध लाइट जला। एक मैं भैया को दे दो पुस्तक। यहीं बैठ करके अपन थोड़ी देर आज तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर लेते, पश्चात फिर हम आपको धर्मोपदेश सुनाते। सभी लोग अपनी पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 55 निकाल लें। एक दो लाइट बस जलाना, ज़्यादा नहीं। बहन एक दो में पुस्तक दे। चलिए, नाभीरा पृष्ठ क्रमांक निकाल लो, या आपकी पुस्तक में जिस भी पृष्ठ में हो उसको देख लो। चरो करें हम तीर्थ वंदना,
मिल गया कि नहीं मिला? पृष्ठ 55। नाभिराय के जो लघुनंदन ऋषभ देव गुण गाऊं जी। अजित नाथ से सकल तीर्थंकर के गुण गाऊं विरह मान सिर नाऊं जी। बोलिए जैन धर्म की। सबसे न्यारा तीर्थ हमारा संवेदाचल न्यारा जी। अष्टापद से मुक्ति हुए जो ऋषभ देव को ध्याऊं जी। ये वाली पुस्तक दे दो इसको। बोले अष्टापद सिद्ध क्षेत्र की। कोड़ी 72 मोक्ष स्थली गिरनारी को बंधु जी। बोलिए शत्रुंजा क्षेत्र की। पावापुर के पद में सरोवर से जो मोक्ष पधारे जी। बोलिए पावापुर सिद्ध क्षेत्र की। इधर रख दो टेबल पर। ओ पिशनहारी की मढ़िया ऊपर नीचे है नंदीश्वर जी। बोलिए पिशनहारी मढ़िया जी की। नंग ओ शिव नंगिरी के पारस प्रभु हैं जिन मंदिरों में ध्याऊं जी। गोशलपुर भी क्षेत्र बन गया बहोरी बंद किनारे जी। बोलिए बहोरी बंद अतिशय क्षेत्र की। कुंडलपुर की छटा निराली बड़े बाबा मनहारी जी। बोलिए कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र की। नंगर कटंगी रहा किनारे कोनी जी को बंदो जी। बोलिए कोनी जी अतिशय क्षेत्र की। नौहटा के आदिश्वर न्यारे आप चंद को बंदो जी। पटेरिया अतिशय क्षेत्र की। रहली पटना गंज क्षेत्र है वीर नाम को बंदो जी। बीनावारा अतिशय क्षेत्र की। बड़े बीनावारा सबसे न्यारा शांतिनाथ गुण गाऊं जी।
तीन पदों के धारी प्रभु को ईश्वर वारा बंधु जी। बोलिए पजनारी अतिशय क्षेत्र की। ओ भाग ओ जल मंदिर के पार से प्रभु को नैना गेरो में पाऊं जी। बंधा क्षेत्र के भौरा से मैं अजित नाथ को ध्याऊं जी। खजुराहो की कला अनूठी पवा क्षेत्र को बंधु जी। ग्यारसपुर की गौरव गाथा क्षेत्र नवागढ़ बंधु जी। उमांग तुंग की तपस्थली है भोजपुरी को बंधु जी। गोलाकोट व पचराई के सादी प्रभु को ध्याऊं जी। पुष्पगिरी के पार से प्रभु जी सिद्धवर कूट को बंधु जी। क्षेत्र देवगढ़ रही विराजित अनगिन प्रतिमा पाऊं जी। कोलारस की खड़ी ये प्रतिमा गौरव गाथा गाऊं जी। राम टेक की छटा निराली 24 को बंधु जी। बोले राम टेक के शांतिनाथ भगवान की। चंद्रगिरी के चंद्र प्रभु को जिन मंदिरों में पाऊं जी। साढ़े 3 कोड़े मुनिवर की मोक्ष स्थली बंधु जी। कुलुआ पर्वत क्षेत्र पहाड़ी विनय सहित में बंधु जी। कोटि शिला की भू को अर्चु श्रेयांसी गिरी को बंधु जी। पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र की। द्वादश चक्री मुक्ति हुए हैं बड़वानी अति न्यारा जी। राम हणु सुग्रीव नील और महानील को ध्याऊं जी। कुलभूषण दिश भूषण मुनि को कुंथल गिरी में बंधु जी।
नेमिगिरी का अतिशय प्यारी बीजापुर को बंधु जी। बोलिए शिरपुर के पार्श्वनाथ भगवान की। क्षेत्र एलोरा है अति प्यारा पार्श्व प्रभु को बंधु जी। उदयगिरी बा खंडगिरी बा चंद्रगिरी को बंधु जी। गोमटेश्वर के बाहुबली भगवान की। पद्मपुरी तेजारा अतिशय महावीरा को बंधु जी। चांद खेड़ी और चूलगिरी के क्षेत्र की गाथा गाऊं जी। थोबंजी के खड़ी ये प्रतिमा गौरव गाथा गाऊं जी। चंदेरी की 24 को भाव सहित सिर नाऊं जी। जम्बू स्वामी मथुरा बंधु सेठ सुदर्शन पटना जी। राजगृह के पंच पहाड़ी विनय सहित में बंधु जी। कुंतु शांति और अरहनाथ को बजरंगगढ़ में बंधु जी। पारस चबलेश्वर के ईश्वर कंपिला जी को बंधु जी। शांति कुंतु और बजरंगगढ़ अतिशय क्षेत्र की। सर्वोदय के आदि प्रभु को नेमावर को बंधु जी। कौशाम्बिका कंदीपुरवर हस्तनागपुर बंधु जी। सौरीपुर के नेमीश्वर को भाव सहित चितलाऊं जी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जिन प्रतिमा मन ध्याऊं जी। भवन वासी व्यंतर ज्योतिष के जिन मंदिर को बंधु जी। बोलिए सभी सिद्ध क्षेत्र क्षेत्रों की। धबला जी और महाधबल को नियम सारे को बंधु जी। मोक्ष शास्त्र गोमट्ट सारी द्वय त्रिलोक सारी को बंधु जी। बोलिए समस्त जिनवाणी माता की। सुधर में गौतम जम्बो स्वामी विष्णु नंदी को
बंधु जी। श्रुति के बलि के बाद एकादश अंगे पूर्व के ज्ञाता जी। धर्षेनादि श्रेष्ठ श्रमणों को भाव सहित में बंधु जी। कुंद कुंद श्री समंत्र भद्र उमा स्वामी को बंधु जी। और अनेकों श्रुति के लेखक कैसे नाम गिनाऊं जी। बोले समस्त आचार्य भगवंतों की। शांति वीर से वो ज्ञानी गुरु को भक्ति भाव से बंधु जी। समय योग और नियम के सागर क्षमा के सागर बंधु जी। श्रमण संघ के जो उन्नायक समय के सागर बंधु जी। प्रमाण से जो निर्णय देते प्रबुद्ध मुनि को बंधु जी। प्रशांत शीतल चंद्र प्रभु को प्रणम्य भाव से अर्चू जी। वर्तमान के सभी मुनियों को उद्यम मुनि को बंधु जी। तीर्थ क्षेत्र के नमन से संकट कटे हजार। गुरु कृपा हम पे बने ऐसी मन में प्यास। विद्यासागर ममि गुरु रख लो अपने पास। ऋणी रहूँगा मैं गुरु चरणों में है मात। लाइट बंद करा दो और समोसे उनकी भी लाइट बंद कर दो। पुस्तक को रख दो। आप महिलाओं के उसमें चले जाओ। पुरुष वर्ग थोड़े से आगे आ जाओ। कम हो इसकी चिंता मत करो। एक को 1000 के बराबर वजनदार समझ करके बात करता हूँ यार, चिंता क्यों करते हो, बैठ जाओ आगे। माताओं ने सुनी मेरी बात को, उस तरफ जाइएगा। चलिए। ओम 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 ओम। हेलो। ओम ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलो ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ळमो अरिहन्ताणम् वंदितातिहु वणिंद परिपूज्यम वोच्छम मणुपेहाओ
भवीय जनानंद जननियो। बोलिए श्री महावीर भगवान की, गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री विनीत सागर आदि समस्त मुनि महाराजों की, मुनिवर श्री उद्यम सागर जी महाराज की, समाधिस्थ आरिका शुतमती उपशममती माता जी की, समस्त संघ की सभी लोगों को मेरा जय जिनेन्द्र। अच्छे से बोलो ना। यहाँ पर कार्तिकेय अनुपेक्षा ग्रंथ विराजमान हैं। कार्तिकेय स्वामी हुए हैं, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। बहुत प्राचीन ग्रंथ है। प्रस्तुत ग्रंथ में आचार्य भगवान ने 12 भावनाओं का बहुत सुंदर विवेचन किया है। 12 भावनाएं तो अपन जानते ही हैं, राजा राणा छत्रपति, बोलो ना, मरना सबको एक दिन, सबको मरना एक दिन। बस 2 प्रकार का मरण होता है। एक तो होता है असंयम के साथ मरण और एक होता है संयम के साथ मरण। असंयम के साथ मरण दुख का कारण है, संसार वृद्धि का कारण है, और संयम के साथ मरण सुख का कारण है। आज भी 2 आत्माएं अचानक एक्सीडेंट से देवलोक को प्राप्त हो गई। मरना सबको है, एक दिन अपन लोग भी जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने आयु कर्म का एक्सीडेंट होगा, एक आध दिन आएगी और अपनी आत्मा भी इस शरीर को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चली जाएगी, इसमें तो राई भर भी संदेह नहीं है। लेकिन वो 2 आत्माओं ने कम से कम आचार्य विद्यासागर महाराज के हाथों से पिछी प्राप्त की थी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य था, क्या सौभाग्य। स्वर्ग में आनंद ले रहे होंगे निस्संदेह। हो सकता है उनको आचार्य विद्यासागर मिल गए हों और उनके साथ बैठ करके धर्म की चर्चा कर रहे हों। समझ, नंदीश्वर और पंचमेरुओं के दर्शन करने का भाव बना रहे हैं। देखना अपन को ये है कि अपना जीवन निकल कैसे रहा है। राग द्वेष छल कपट प्रपंच, इन्हीं से भरकर के अपनी जिंदगी का हर दिन व्यतीत तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत बड़े घाटे का सौदा है। बस इतनी सी बात ख्याल करना है। और अगर सरलता के साथ जिंदगी निकल रही है ना, तो घबराना नहीं। मोक्ष दूर नहीं है अपन से। गृहस्थी भी बन गया है कोई, उसके लिए भी मोक्ष दूर नहीं है। और व्रती भी बन गया है, उसके लिए भी मोक्ष दूर नहीं है। और महाव्रती जो बन गए हैं उनके लिए तो और निकट है मोक्ष, बिल्कुल निकट है उनको मोक्ष। पर देखना ये है कि जिंदगी अपन निकाल कैसे रहे। दिल पर हाथ रख करके पूछना, सब लोग अपने अपने दिल पर हाथ रख करके पूछना। 30 वर्ष प्लस के जितने लोग बैठे हो, लगभग सभी बैठे हो, थोड़े से लोग छोटे बैठे, बाकी सब 30 प्लस के बैठे हो। तो दिल पर हाथ रख करके पूछना तो उत्तर मिलेगा। जो पहले शरीर में ताकत थी, अब वो ताकत, मुख से बोलो ना, नहीं। एक एक इंद्री को जज कर लेना आप। आंखों से जो बिना चश्मे के पढ़ लेते थे, अब वो शक्ति रही नहीं। सीढ़ी चढ़ करके दौड़ करके ऊपर चले जाते थे, अब थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ते हैं तो हाँपी भरने लग जाती है। पहले कुछ भी खा लेते थे तो पच जाता था, अब पचता नहीं है। कानों से जल्दी सुनाई नहीं देता, मतलब एड़ी से चोटी तक पूरे शरीर की इंद्रियों को देख लेना तो सही में उत्तर मिलेगा। यार इस शरीर तो निरंतर शिथिलता को प्राप्त होता चला जा रहा है, और इस शिथिलता को देख करके
कल्याण का मार्ग चुनना ही श्रेयस्कर है। देखो एक प्रसंग याद आ गया मेरे को, अभी याद आया। इस शरीर की शिथिलता को देख कर के कैसे उस जीव ने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया था। अब नाम तो मेरे को याद नहीं आएंगे, देख लेना ग्रंथों में नाम याद देख लेना। किसी विद्याधर की वो बेटी थी, सर्वगुण संपन्न वो बेटी थी। उस विद्याधर का एक मित्र विद्याधर था, वो अपने उसके घर में हमेशा आना जाना रखता था। संसारी प्राणी के कब खोटा कर्म का उदय आ जाए, पाप का उदय आ जाए, और उस पाप के उदय में क्या अनर्थ कर ले कुछ कहा नहीं जा सकता, और वह उसका कार्य किस दुर्गति को ले जाए ये भी कहा नहीं जा सकता। हुआ ऐसे ही, उसकी दृष्टि पड़ी उस कन्या पर तो उसके मन विहल हो गया। यूं तो वह उसकी मित्र की बेटी थी, पर पापी तो पापी मन है ना। उसके मन में विचार आया, यदि इसको नहीं पाया तो मेरा जीवन बेकार। और बताते हैं आचार्य भगवान, एक दिन वो आया, रथ पर बिठाला और आकाश मार्ग से उड़ा करके ले गया। संसारी प्राणी पाप तो आसानी से करता चला जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इन खोटे भावों का फल क्या होगा। यही कार्य तो कल अपन ने जाना था, रावण ने किया था, लेकिन बेचारा वो रावण जानता नहीं था कि इसका फल मुझे कैसे नरकों में दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। ऐसे ही इस विद्याधर को भी पता नहीं क्या हो गया था, जान करके भी अनजान हो गया था। ऐसा खोटा सोच उसके दिल में आ गया। देखना ये है कभी ऐसे अपवित्र भाव हम और आपके आ तो नहीं जाते ना। 5 बड़े बड़े पाप करने के भाव तो नहीं आ जाते, 7 व्यसन में किसी व्यसन को करने के भाव तो नहीं आ जाते। ध्यान रखना, ये खोटे भाव हमारी दुर्गति कराएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि कर्म एक ऐसी व्यवस्था है, वो किसी को नहीं छोड़ता। राजा हो या रंक, छोटा हो या बड़ा, पढ़ा लिखा हो या मूर्ख, त्यागी हो या व्रती, कर्म तुमने किए हैं तो कर्म तो मुख से बोलो ना, भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। विद्याधर लेकर के जा रहा था, पीछे से उसकी पत्नी विमान में बैठ करके आई तो उसे ऐसा लगता है कि मेरा पति किसी कन्या को बिठाल करके ले जा रहा है। उसने भी विमान से पीछे पीछे उसका, जैसे ही वो आगे गया उसे लगा कि मेरी पत्नी तो पीछे से आ रही है। उसका दिल कांप गया। उसने कहा पकड़ा जाऊंगा, अब करूं तो आखिर क्या करूं। और उसने आकाश मार्ग से अपने विमान को नीचे उतारा और भयंकर अटवी में उस कन्या को छोड़ दिया। कन्या तो खुश हुई, कोई बात नहीं, घर छूटा है इस बात की चिंता नहीं है, सील मेरा सुरक्षित है इस बात की मेरे को बहुत खुशी है, मेरे को खुशी है। धन ही तो गया है ना, परिजन ही तो मेरे से दूर हुए हैं ना, परिजन दूर हो जाएं ये तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन धर्म चला जाए तो बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। मेरा धर्म मेरे पास में है, मुझे परिवारीजनों से जुदा कर दिया, कोई बात नहीं, आएगा एक दिन मैं पहुंच जाऊंगी। और बताते हैं बियावान अटवी में, शास्त्र में लिखा है, ऐसी वो अटवी थी, इतनी गहराई पर थी, शाएं शाएं आवाज आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ पशुओं की आवाज आ रही थी, हिंसक पशुओं की आवाज आ रही थी, और कहीं से ऊपर चढ़ने का तो रास्ता ही नहीं था, इतनी गहरी वह अटवी थी। कन्या सोचने लगी, कोई बात नहीं, धर्म के सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। झरने का पानी पी लेती, वही वृक्ष पर लदे हुए फलों को खा करके पंच परमेष्टि का ध्यान करके
अपना वह समय व्यतीत करने लगी। उसे उम्मीद थी कोई ना कोई दिन आएगा ऐसा अवसर कि कोई मनुष्य यहाँ से गुजरेगा, मैं अपने पिता के पास संदेशा दे दूंगी, पिता मुझे ले करके ले जाएंगे और मेरे पिता इतने कुशल हैं, मुझे ढूंढ निकालेंगे। लेकिन पिताजी ने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन अटवी ही इतनी गहरी थी कि ढूंढने के बाद भी पिता उसके पास तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। उसके भाई लोग वहां पहुंच ही नहीं पा रहे थे। दिन निकला, माह निकला, वर्ष निकले, कई वर्ष व्यतीत हो गए। सीधे बैठो, बात नहीं करते। और आप आश्चर्य करोगे, शीलवान उस बेटी के उस वियावान जंगल में रहने से वहां के हिंसक पशु भी शांत हो गए थे। शेर और चीता भी देवी समझते थे कि इस देवी है मेरे इस वन की है, कोई उस पर अत्याचार भी नहीं करता था। सब लोग बड़े खुश थे, अहो भाग हमारे कि आप यहाँ पर आए हो। वो इस बात में तो बहुत खुश थी कि मेरे को ये वाला माहौल तो बहुत अच्छा मिला, लेकिन मन में एक भावना थी मैं घर चली जाऊं। वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, कोई बताएगा कितने वर्ष हैं? 3000 वर्ष निकल गए। कितने निकल गए? विदुषी महिलाएं आ गई, बहुत विदुषी महिलाएं, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह। 3000 वर्ष व्यतीत हो गए और वह कन्या शीलवान बनकर के अपना जीवन व्यतीत कर रही है। आज पुण्य के योग से कोई एक विद्याधर आकाश मार्ग से निकला और जैसे ही उसने उस गड्ढे के अंदर उस कन्या को देखा, उसका दिल कांप गया। वो नीचे उतरा और उसने आवाज लगाई, बेटी तुम कौन हो? मन खुश हो गया क्योंकि आज पहली बार उसे कोई मनुष्य नजर आया था। उसने भैया संबोधन कहकर के अपनी सारी आप बीती घटना को कह दिया, जाओ मेरे पिताजी को संदेशा दे देना, आओ बहन मेरे साथ चलो। अब तुम्हारे साथ तो नहीं जाऊंगी, हो सके तो मेरा अब समय बहुत कम है, पिताजी को संदेशा दे देना, आ जाएं तो ठीक है। झट उस विद्याधर ने पिता तक खबर पहुंचाई, एक अच्छी खबर लेकर के आया हूँ, तुम्हारी बेटी फला स्थान पर सुरक्षित है। अब तो नगर में घोषणा कर दी गई, चलो सब लोग अपन अपनी बेटी के पास चलते हैं। सभी भाई अपने अपने विमान में बैठ करके चल पड़े। कहाँ? बोलो ना भाई, अपनी बहन के पास चल पड़े और एक एक करके सब आ गए। सबने देखा, अरे ये मेरी बहन किस बियावान जंगल में इस गड्ढे में बैठी हुई है, आ जाओ बहन। बहन ने कहा, भैया अब मैं ना जा सकूंगी क्योंकि अभी अभी मैंने संकल्प से अपने आप को बांधा है, क्योंकि इतने दिनों में मैंने इस बात का बोध कर लिया था। अब मेरा शरीर क्षीण हो गया है, अब मेरी काया जर्जरित हो गई है। जरसी रुजायाम च निह प्रतीकारे संलेखनाहु उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निह प्रतीकारे। सुनो पिताजी, अब कथा क्या बताऊं, तुम्हें तो विद्याधर ने पूरी कथा बता ही दी होगी और अब मैं तुम्हारे साथ ना जा सकूंगी क्योंकि उसने एक दिन पहले ही संकल्प बांधा था, दिग्भ्रश और देश व्रत लिया था। इस सीमा के बाहर अब कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं तो अब धर्म ध्यान करके संलेखना के साथ अपना जीवन का अंत कर दूंगी। पिता और भाई सुनकर के अवाक हो गए। और देखिएगा, आप आश्चर्य की बात करिएगा, जैसे ही
ये प्रसंग चल रहा था, एक बहुत बड़ा अजगर सामने से आया। उसने भी पहली बार मनुष्यों की गंध ली ऊपर से, क्योंकि यहाँ तो कोई आता ही नहीं था, और वह तो कुपित हो गया। उस कन्या ने कहा, अजगर, ऊपर जो मेरे भाई आए हैं उनको कुछ नहीं करना, तुम भूखे हो ना तो मेरे को अपना ग्रास बना लेना, मुझे मंजूर है। अजगर ने अपना मुख खोला और उस कन्या को मुख में दबा लिया। जैसे ही अब भाइयों ने देखा, अस्त्र शस्त्र लेकर के वह अजगर पर निशाना करने लगे। बहन ने कहा, भैया मत मारो अजगर को, अजगर को मार भी दोगे ना, मैं बच भी जाऊंगी तो अब तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं हूं। बन सके तो मेरे को संबोधन करो, मेरा अच्छी तरह से समाधि मरण हो जाए, क्योंकि मरना सबको एक दिन। अपनी अपनी बात, अपनी अपनी बार। फिर क्या था, उन भाइयों ने, ग्रंथकार लिखते हैं, आचार्य लिखते हैं, उन भाइयों ने संबोधन देना चालू कर दिया। और ऐसा जबरदस्त संबोधन दिया, उस बेटी ने समाधि मरण करके अपने जीवन को धन्य धन्य कर लिया और मर करके वह स्वर्ग की देवी बनी। अच्छे से ताली बजाओ यार, मनुष्य भाव को सार्थक कर लिया। और जैसे ही उसका स्वर्ग में जन्म हुआ देख करके, वैभव को देख करके आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या। और अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करने के लिए चल पड़ी। कभी नंदीश्वर जाती, कभी पंचमेरु जाती, तो कभी सीमंदर स्वामी के समूह शरण में धर्मोपदेश सुन करके अहो भाग अपना मानती। इतना तो ठीक था। इन भाइयों ने ये जो नज़ारा देखा कि धन्य है मेरी बहन, जिसने इस प्रतिकूलता में अपना जीवन व्यतीत किया और समाधि मरण को प्राप्त कर लिया। उन भाइयों का मन भी वैराग्य से भर गया, पिता का मन वैराग्य से भरा, तो पिता ने तुरंत जाकर के नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर लिया। पिता नहीं भाई उसके थे। कोई बताएगा कितने भाई थे? 22,000 सगे भाई थे। मुख से तो बोल दो जरा। उन 22,000 सगे भाइयों में से एक भाई भी घर नहीं गया। सब लोगों ने जाकर के उसी दिन नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर लिया। तपस्या करके कोई स्वर्ग गए, कोई ग्रेवियक गए, कोई अनुदिश गए, कोई अनुत्तर गए, और कोई सिद्धत्व को प्राप्त हुए। और वहां वह जो पापी था, जो विद्याधर था, वो भी क्षमा मांगने के लिए इत्तेफाक से वहीं आ गया था उसी दिन। तो उस कन्या ने ये बात भी अपने पिता और भाइयों से कही थी कि ये तो मेरे कर्म का उदय था। अच्छा हुआ कि ये मेरे को गड्ढे में डाल गया, तो कम से कम मुझे समाधि मरण करने का सौभाग्य मिल गया। इस विद्याधर को भी माफ कर देना। वह विद्याधर सुनता है तो उसका मन भी वैराग्य से भर जाता है। वह भी नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर लेता है। और वह पापी विद्याधर बाद में, मेरे ख्याल से वही आगामी पर्यायों में राजा दशरथ के द्वितीय पुत्र लक्ष्मण के रूप में जन्म लेते हैं। और वह कन्या जो थी, जिस कन्या का नाम था क्या था? अनंगसरा। और वह अनंगसरा आगामी भवों में भरत के राज्य में एक कन्या के रूप में जन्म होता है। क्या नाम था? विशिल्या के रूप में जन्म लेती है। और राम लक्ष्मण जब लंका पर वार कर रहे थे, रावण से युद्ध रचा रहे थे, तब ये पद्म पुराण का प्रसंग है, समझ रहे ना। और जैसे युद्ध रच रहा था ना, ऐसे अस्त्र शस्त्र लगाए कि बीच लक्ष्मण जी का शरीर लहूलुहान हो गया, वाणों से भिद गया। बड़े बड़े वैद्य लोगों ने हाथ उठा लिए। प्रातः काल की बेला तक लक्ष्मण जी चले जाएंगे। तब किसी ने कहा, बच सकते हैं लक्ष्मण, अगर
एक कन्या ऐसी है जिसका नाम विशल्या है, उसका जल, स्नान का जल भी औषधि का काम करता है। कहाँ है? राम ने पूछा। वो कहीं और नहीं है, आपके ही अनुज भरत के राज्य के अंदर वह बेटी अपना जीवन यापन कर रही है। तुरंत कुछ लोगों ने आकर के ये सारी वस्तु स्थिति को बताया। किसको? भरत जी को बताया कि आपका भाई इतनी आपत्ति में पड़ा है, प्रातःकाल की बेला होने के पहले अगर उस विशल्या का जल वहां पहुंच जाएगा तो वो स्वस्थ हो सकती है। तो भरत ने कहा विशल्या ही को मैं भेजता हूँ, जल की क्या ज़रूरत है। और तुरंत उसने आदेश दिया भरत जी ने, और विशल्या वहाँ पहुँची। और पद्म पुराणकार लिखते हैं जैसे ही विशल्या का वहाँ पहुँचना हुआ कि चेतना आ गई, हाथ पैर हिलने लग गए। और जैसे ही वो पास में आकर के जल के छींटे डालती है, वह लक्ष्मण खड़े होकर कहते हैं मैं जीवित हूँ, रावण को परास्त करूँगा, रावण को मैं परास्त करूँगा। फिर आगे की कथा तो रामायण में तुम पढ़ ही लेना, पद्म पुराण में पढ़ लेना, बात देखना यार भाई, क्या ज़बरदस्त काम हुआ। फिर दोनों का विवाह भी हुआ और फिर दोनों ने, विशल्या भी भविष्य की भगवान बन गई और यहाँ वह लक्ष्मण जी भविष्य में भगवान ही बनेंगे। पाप करना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, पाप करने के बाद व्यक्ति अगर लौट करके वापस आ जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए शास्त्र उठा करके देखोगे तो हर जगह ये बात आती है कि पापी से पापी व्यक्ति भी परमात्मा बन गया धर्म की शरण में आने पर। धर्म एक ऐसी चीज है, मिश्री की तरह है, जहाँ से चखोगे वहाँ से फायदेमंद है और मीठी है। अरे धर्म तो कटंगी के रसगुल्ले की तरह है, तुम जहाँ से चखोगे उसमें मिठास ही आएगी, मिठास ही आएगी। हमारे गांव में रसगुल्ला चलता है, बहुत बड़ा चलता है, तुम कहीं से खाओगे उसमें मिठास मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। धर्म भी बिल्कुल ऐसा ही है। धर्म के बहुत सारे तरीके हैं, धर्म के बहुत सारे तरीके हैं। श्रमण भी एक धर्म है, श्रावक का भी एक धर्म है। श्रावक दान देता है, ये भी धर्म है। श्रावक जिनेंद्र भगवान की पूजन करता है, यह भी एक धर्म है। न्यायपूर्वक धन उपार्जन करके अपने उपार्जित धन का सदुपयोग करता है, यह भी एक धर्म है। पशुओं की सेवा करता है, यह भी एक धर्म है। अपने तीर्थ क्षेत्र और मंदिरों का संवर्धन करता है, ये भी एक धर्म है। और साधु संतों को, व्रतियों को आहार कराता है, ये भी एक धर्म है। उनकी वैयावृत्ति करता है, ये भी एक धर्म है। और जिनवाणी का श्रवण करता है, यह भी एक धर्म है। औषधि दान देता है, यह भी एक धर्म है। और ज्ञान दान देता है, यह भी एक धर्म है। धर्म के बहुत सारे तरीके होते हैं। धैर्यवान होकर के जिंदगी जीता है, इसका नाम भी धर्म है। और किसी ने कोई गलती कर दी हो, उसकी गलती को माफ़ कर देता है, इसका नाम भी धर्म है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? बोलो ना। विनयवान बनकर के जीवन जीता है, इसका नाम भी धर्म है। और सरलता से जीवन जीता है। कोई दो बात कहता है तो वो कहता है मैं तो सुन लेता हूँ, मेरा कोई बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसी समता रख कर के जिंदगी को जीना, इसका नाम भी धर्म है। और सत्य वचन बोलना, हितमित प्रिय वचन बोलना, इसका नाम भी धर्म है। संयम की साधना करना, इसका नाम भी धर्म है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, इसका नाम भी धर्म है। और गृहस्थ हो सो सदार संतोषी व्रती बन कर के जिंदगी जीना, इसका नाम भी धर्म है। थोड़ा बहुत तप करते रहना, इसका नाम भी धर्म है। और अपने उपार्जित धन को सदुपयोग में लगा लेना, इसका नाम भी धर्म है। धर्म के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो तरीका तुम्हें रुच जाए वो कर लो। दिखावे में तुम लगे रहोगे, दुनिया की नज़रों में तुम धर्मात्मा हो जाओगे, सो तुम धर्मात्मा हो, इस भ्रम में नहीं रहना। दुनिया तुम्हें अच्छा कह दे सो तुम अच्छे हो जाओगे, तुम इस भ्रम में नहीं रहना। और दुनिया तुम्हें बुरा कह दे सो तुम बुरे हो, इस भ्रम में भी नहीं रहना। तुम तो अपने दिल पर हाथ रख करके पूछना कि तुम हो कैसे। अगर ईमानदारी से जी रहे हो तो तुम बाकी धर्मात्मा कहलाओगे। एक बार हमने आचार्य महाराज से पूछा था,
रामटेक में ही पूछा था कि आचार्य जी यश प्रकृति और अपयश प्रकृति, अयश प्रकृति, ये दो प्रकृतियां होती हैं। एक समय में एक प्रकृति का उदय आता है, या तो यश का आता है या अयश का आता है। और एक ही समय में अगर 100 लोग प्रशंसा कर रहे हों, ध्यान देना जरा, एक ही समय में 100 लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हों और उसी समय 100 लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हों, तो हमने पूछा था गुरुजी कौन सी प्रकृति का उदय कहलाएगा, यश प्रकृति का उदय कहलाएगा कि अपयश का उदय कहलाएगा। तो आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी। उन्होंने हमसे पूछा पहले ये बताओ यश प्रकृति जीव विपाकी है कि पुद्गल विपाकी है। मैंने कहा जीव विपाकी है। तो बोले फिर ध्यान देना, दुनिया क्या कह रही है इससे कोई प्रयोजन नहीं। 100 क्या करोड़ों व्यक्ति भी अगर तुम्हारी बुराई बताएं तो तुम चिंता नहीं करना, तुम तो ये सोचना तुम्हारी फीलिंग कैसी हो रही है। और दुनिया लाखों करोड़ों लोग तुम्हारी जय जयकार कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, आगे पीछे भाग रहे हो, इससे यश नहीं कहलाता। अंदर झांक करके तुम देखना तुम्हें परिणाम तुम्हारे कैसे चल रहे हैं। दुनिया तुम्हारी जय जयकार कर रही हो और आगे अंदर से अगर अपने भट्टा चुर रहे हो, भट्टा चुर रहे मतलब समझ रहे ना, ये भैया आपका हुई है, आपका हुई है, आपका हुई है, नहीं समझ रहे। पैसे वाले हो, सब लोग तुम्हारी जय जयकार कर सकते हैं, तुम्हारा रुतबा चल सकता है, लेकिन पाप किए हैं तो अंदर से तो लगेगा कि दादा रे यार मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, तो तुम्हारा यश नहीं चल रहा हो। भला ही तुम्हारे जाए पे सेठ जी जय जने पाँव पर रहे तुम्हारे, समझ रहे ना, जहाँ आइए सेठ जी बैठिएगा, खाइएगा, पिइएगा, और ये भैया उसका तो इतना जलवा चल रहा है, जलवा नहीं चल रहा हो, वो कि दिल से पूछो तो वो की क्या चल रही है। यश प्रकृति बाहर के दिखावे से नहीं होती, अयश प्रकृति बाहर के दिखावे से नहीं होती। व्यक्ति की स्वयं की फीलिंग कैसी चल रही है ये बात पर डिपेंड करती है। पंचम गुण स्थान से कभी अयश का उदय नहीं होता। जो पंचम गुण स्थान वर्ती होता है वह हमेशा यश प्रकृति का ही उसका उदय होता है, बिंदास जिंदगी जीता रहता है। अपन ने देखा आचार्य भगवान बड़े बड़े काम करते थे, कितने बड़े बड़े काम करके चले गए। बड़े बाबा के मन भगवान को उठा करके उच्चासन पर विराजमान करवा के चले गए, कितने लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। आचार्य जी कहते थे दुनिया का एक तरफ आनंद और मेरा अंतरंग का आनंद एक तरफ, मैं तो आह्लादित हूँ क्योंकि हम तो अपने दिगंबरत्व का एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो बात पकड़ना, अपन स्वयं अपने आप को झांक करके देखते चले जाएं, अपन अच्छे हैं कि बुरे हैं। अच्छे हैं तो खुशी मनाइएगा और अपनी अच्छाई को और बढ़ाते चले जाइएगा। जितने अच्छे हैं अभी उतने अपने पर्याप्त नहीं हैं। अपन को इतने अच्छे बनना है, इतने अच्छे बनना है, जितने अच्छे भगवान होते हैं अपन को उतने अच्छे बनना है। जब तक अपन भगवान नहीं बन जाएंगे तब तक अच्छाइयों से अपने आप को जोड़ते रहेंगे। और अगर अपने अंदर बुराइयां हैं तो भी नहीं घबराना, पापी ही तो परमात्मा बनता है, अंजन ही तो निरंजन बनता है, समझ रहे ना, और भिकारी ही तो भगवान बनता है। और अपन ने कल जाना था जानवर ही तो जिनवर बनता है। तो घबराने की बात क्या है। पापी भी हो तो धीरे धीरे पापों को छोड़ते चले जाना, धीरे धीरे अपनी कमियों को हटाते चले जाना। बस लक्ष्य बनाना हमें तो अपनी आत्मा का, बोलो क्या करना है, कल्याण करना है, कल्याण करना है, बस तो कल्याण करना। अभी हम अपने उद्यम सागर महाराज जी के पास गए, तभी हम बिहार करा रहे थे यहाँ से, जब वो जा रहे थे मुक्तागिरी से भोपाल की ओर। तो एक दिन हमने पूछा उनसे कि कैसा लग रहा है आपको। तो बोले हम क्या बताएं, हमें ऐसा लग रहा है जैसे आचार्य समय सागर जी महाराज ने मुझे भगवान बना दिया हो, भगवान बना दिया हो। भगवान ऐसे ही तो होते हैं। बोले बस रूप तो मेरे को वो ही दे दिया है, अब अंदर के जो गुण हैं उनको प्रकट कराने के लिए मुझे अपना स्वयं निजी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बात को पकड़ना, कल्याण करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव आवश्यक हैं। हमारा जैसा भाव होगा
वैसा हमारा भाव होगा। भाव बिगड़ते चले जाएंगे, भाव बिगड़ता चला जाएगा। भाव सुधरते चले जाएंगे, भाव सुधरता चला जाएगा। हम कहाँ, जहाँ हमारा उपयोग, और हम कैसे, जैसे हमारे भाव भाव अपने निर्मल करते चले जाना। थोड़ी सी प्रतिकूलताओं में विचलित नहीं होना, कुछ को बर्दाश्त करना, कुछ को नज़रअंदाज करना, और जिंदगी को धर्म में लगाते चले जाना, लगाते चले जाना। सबका मंगल हो। एक गाथा पे हमें व्याख्यान करने की भावना हो रही थी कार्तिकेय स्वामी की, लेकिन अब अंधेरे में हमें दिखाई नहीं ना, कल दिखा जाए। अब पद्म पुराण की बात कल बता दें, अब कर दें, बता दें जो कुछ हुई है हाँ भैया देखो कल बस दिखा जाए। चश्मा भी नहीं है हम देख के बते हैं। अच्छी बढ़िया गाथा आती कोई अच्छी, ठीक है। चले, बस आज की चर्चा इतना ही है, बाकी चर्चा कल करें, ज़्यादा नहीं करना। सभी लोग आओ, खड़े हो जाओ सभी लोग अपने